नमस्ते। आप सबका अपना खेरवाड़ा चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पैसा एक्ट के बारे में जानकारी दूंगी। पैसा एक्ट का अर्थ है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, अर्थात पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार। पैसा एक्ट 1996 में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कानून है जो मूलतः जनजातीय बाहुल क्षेत्रों के लिए है, जो भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से उनको स्वशासन प्रदान करता है। साथियों, मैं यहाँ आपको पंचायत राज व्यवस्था, पैसा एक्ट व शेड्यूल एरियाज की व्यवस्था से संबंधित जानकारी दूंगी। सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। 1992 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था भारत के समस्त राज्यों में लागू की गई। इससे पूर्व जातिगत पंचायत प्रचलन में थी। जातिगत पंचायत को अनवरत चालू रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 में स्पष्ट किया गया कि शेड्यूल एरिया व अनुसूची 5 के 10 राज्यों में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं होगी। पैसा एक्ट दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की सिफारिश पर 1996 में पैसा एक्ट लागू किया गया, जिससे पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जातिगत पंचायत को विधिक रूप देने के लिए पंचायत राज व्यवस्था का एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया तक करने के लिए जो व्यवस्था की गई उसे ही हम पैसा एक्ट कहते हैं। अनुसूची 5 में वर्णित 10 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इसमें पैसा एक्ट लागू किया गया। पैसा एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में जनजातीय क्षेत्रों में उनकी आदिम संस्कृति परंपराओं को संरक्षित करते हुए सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए पैसा एक्ट लाया गया, जिससे आदिम संस्कृति को जीवित रखते हुए जनजातीय लोगों को भारत की मूल धारा से जोड़ा जा सके। पैसा एक्ट में गांव को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया कि गांव एक विशिष्ट रीति रिवाज, परंपरा व एक ही संस्कृति के लोगों का समूह होगा, जिसमें संख्या की कोई महत्वता नहीं होगी। अर्थात उस गांव में 10 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि उस गांव में रहने वाले लोग एक ही संस्कृति, एक ही परंपरा और एक ही रीति रिवाज को मानते हैं। पैसा एक्ट में गांव को एक संस्था माना गया है और ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत का गठन बताया है। पैसा एक्ट के माध्यम से आदिम जातियों के परंपरागत स्वशासन को मान्यता दी गई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आदिम जातियों की परंपराओं, संस्कृति, उनके स्वशासन को सुरक्षा पैसा एक्ट द्वारा दी गई है। अब हम चर्चा करेंगे ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा गांव की एक स्थायी इकाई है जिसका गठन 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वयस्क इसके सदस्य होंगे। अर्थात उस गांव के 18 वर्ष से अधिक जो भी महिला पुरुष हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। इस ग्राम सभा में 50% सीटें जनजातीय सदस्यों के लिए आरक्षित होती हैं। शेष सीटों का गठन जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। ग्राम सभा के अध्यक्ष पद पर जनजातीय का ही सदस्य अध्यक्ष निर्वाचित होता है
अर्थात हम यह कहेंगे कि ग्राम सभा के अध्यक्ष पद एसटी के लिए सुरक्षित है। ग्राम सभा का कोरम 1/3 होता है। ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम सभा से चुना हुआ व्यक्ति ही करेगा। किसी जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल राज्य सरकार के परामर्श पर मनोनयन करता है। ग्राम सभा के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। सहभागिता के आधार पर सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं बनाना व उनका क्रियान्वयन करना, ये मुख्य ग्राम सभा का कार्य है। इसके अलावा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा द्वारा ही की जाती है। आदिवासियों द्वारा उनको अपनी भूमि से बेदखल किए जाने के विरुद्ध ग्राम सभा नियम भी बनाती है। गांव के बाजार का विनियमन, अर्थात कौन लोग यहाँ सामान बेच सकते हैं, इसका निर्धारण भी ग्राम सभा में ही होता है। पंचायतों द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों का प्रमाण पत्र ग्राम सभा द्वारा ही जारी किया जाता है। इसके अलावा गांव में नशाबंदी लागू करना, लघु वन उपज विनियमन, लघु जल संसाधन, साहूकारी विनियमन, लघु खनिज विनियमन का कार्य भी ग्राम सभा का एकाधिकार है। इसके अलावा पैसा एक्ट में उल्लेख है कि राज्य विधानसभा की जिम्मेदारी होगी कि जनजातीय क्षेत्र में कोई भी कानून बनाने से पहले ग्राम सभा से जनजातीय सलाहकार परिषद चर्चा करेगी। इसके उपरांत ही विधानसभा कोई कानून बना सकती है। पैसा एक्ट का प्रभाव, हम यहाँ तो नहीं कह सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में पैसा एक्ट लागू होने से परंपरागत स्वशासन मजबूत हुआ है और ग्राम सभा में सहभागिता लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। फिर भी एक शुरुआत है। सामुदायिक सद्भावना के सशक्तिकरण के लिए आवश्यकता है कि पैसा एक्ट के बारे में आम जन तक इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे जनजातीय समूह को उनके अधिकारों की जानकारी हो सके और संविधान प्रदत्त अधिकारों को वो ग्रहित करें। हम पैसा एक्ट का राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान के जो 11 ज़िले हैं उन ज़िलों में पैसा एक्ट का प्रभाव नगण्य सा है। इसका मूल कारण पैसा एक्ट के बारे में जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में जानकारी का अभाव है। साथियों, मेरे द्वारा पैसा एक्ट की जो जानकारी आपको दी गई है, आपको अगर उपयोगी लगे तो आप कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी इस संदर्भ में कार्य कर सकूं। मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप सबका असीम धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।